करीब 500 सालों के बाद भगवान राम एक बार फिर से अपने मूल स्थान पर विराजमान हो चुके थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो सियासी बयानबाजी शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। देखा जाए तो शुरू से ही जब से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की गई तब से लेकर अब तक तमाम नेताओं ने इस पर सियासी बयानबाजी की। हालांकि लोगों का उस पर रिएक्शन भी आया और लोगों ने कहा कि इस पर सियासत अब बंद होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग 6 दिसंबर 1992 की घटना को भूलने की बात करते हैं, क्या वे अपने माँ बाप की मौत को भूल सकते हैं। देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कमेंट किए। हालांकि इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूँ, रामपथ पर हूँ और तमाम लोग जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर जो सियासी बयानबाजी शुरू हुई थी आखिर वो खत्म क्यों नहीं हो रही है और लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सैनी है, मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ, अयोध्या। ठीक है अजय जी, जो सियासत शुरू हुई थी अभी भी जारी है। अब चूंकि भगवान राम अपने घर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ इनको, राम युग आ चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं है। राम हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, अयोध्या के अंदर आ चुके हैं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, जिनकी मस्जिद की जरूरत थी उनकी मस्जिद बनती रहेगी। हमारे रामलला का मंदिर बन चुका है। हम विवादित बयान इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हम कहेंगे आप भी राम के वंशज हो। कहीं ना कहीं इतिहास उठा के देखोगे तो आप भी राम से ही जुड़े हुए हो, आपके बुजुर्ग भी राम से जुड़े हुए हैं। कम से कम आंखों का पर्दा खोले और श्री राम जी को राम माने और आप भी इनकी पूजा करें। मैं तो कहता हूँ जो नेता लगातार इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है कि किसी एक खास वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश होती है? ऐसा कुछ नहीं है, ये रामलला की भूमि है, रामलला की जन्मभूमि है। ठीक है, ऐसे अभिषेक यहाँ पर मिले हैं। ये मतलब कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पर भगवान की नगरी होया करती थी, ना कि मस्जिद हुआ करती थी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त मैं तो कहता हूँ जो ये राम के जो विरोधी खड़े हैं ना, जो कोई भी पार्टी वाला है, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों की जो इज्जत करता है ना वो राम की इज्जत करेगा। मैं तो एक बात जानता हूँ, जो राम की अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता वो राम की क्या इज्जत करेगा। हमें मतलब फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हम तो राम के हैं, राम के थे, राम के रहेंगे। राम के हैं और हमारे राम है। सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम तय विधि रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन हमारा पूरा भारत खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है, पूरा खुशी का माहौल है। जीवन में पहली बार इतना खुश हूँ जितना आज मैं हूँ। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ हूँ मैं, और मैं बहुत खुश हूँ। इस पर सियासत करें तो क्योंकि देखिए राम और अयोध्या पर जो सियासत है वो नई नहीं है। मंदिर आंदोलन के समय से ये राजनीति चलती आ रही है, लेकिन लगा कि शायद अब खत्म हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी जारी है, अभी बयानबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, राम पे कोई मतलब सियासत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं और सब राम के हैं। तो ऐसा मतलब इस पे राजनीति नहीं होना। जात पात पे भड़कार है बस। और हमारे यहाँ मुसलमान भी खुश हैं, सब भी बहुत खुश हैं। और अयोध्या में सब जश्न मनाए। कल ही हमारे यहाँ सभी मुसलमान भाई सब पूरा एकदम मिलके जश्न मनाए और पटाखा दगाए कि श्री राम प्रभु अपने जन्मभूमि आ चुके हैं। क्योंकि कहीं उनको भी लगता है कि हमारा हिंदू से दौड़ के आया था कि मेरे पूर्वज कभी हिंदू रहे थे। आज उनके वो भी खुश हैं और हम भी खुश हैं, हिंदू भाई सभी खुश हैं। और जय श्री राम। और ओवैसी से कहना चाहता हूँ ये कि जो मंदिर के मतलब मंदिर को कहते हैं अस्पताल बनाना चाहिए। हम सभी हिंदू भाई अस्पताल के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो तैयार है कि मस्जिद की जगह अस्पताल बनाए और हम मंदिर देंगे, हम अस्पताल के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार। हम भी सूर्यवंशी हैं, श्री राम क्षत्रिय के कुल के हैं। हमने भी, हमारे पूर्वज ने 550 साल तक पगड़ी और चप्पल जूता सब कुछ त्यागा है। आज से कुछ बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, उसके लिए हॉस्पिटल बनना चाहता हूँ। क्या रोटी मिलेगी? मैं कहता हूँ रोटी की छोटा रोटी भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। राम का नाम लेकर देखो तुम्हें हर चीज मिलेगी। जाओ। और सबसे बड़ी बात जो नेता मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ रामलला आपके अयोध्या में आ चुके हैं, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप रामलला की कोई माला बनाएगा, कोई मोती बनाएगा, सारे वारे न्यारे हो जाएंगे। सब हिंदू के सब जितने भी धर्म यहाँ पर है सबके वारे न्यारे होने वाले हैं। बिल्कुल, जब व्यापार बढ़ता है तो सभी धर्मों का और सभी समुदायों को फायदा मिलता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से हूँ। और जो दिग्विजय सिंह जी बोलते थे या असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते थे कि मंदिर जो जग बना है वो असली जगह पे नहीं बना है, उनने कभी यहाँ आए नहीं है,
सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। ऐसे लोग यहाँ आए और देखे कि ये मंदिर एक्चुअली जो जगह है राम मंदिर की मेन जगह पे मंदिर बना है। जय जय सिया राम। राहुल गांधी के लिए संदेश है कि एक बार तुमको मस्तक झुकाना होगा, राम के आना होगा। जो रोम की बात करते हैं वो राम की क्या बात करेंगे। राम हिंदुस्तानियों की रग रग में बसा है। जय जय सिया राम। तो देखिए, ये आस्था का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। हालांकि इस वक्त मैं रामपथ पर हूँ और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रही है अयोध्या और राम के नाम पर, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, हम लखीमपुर खीरी से हैं। लखीमपुर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राकेश पांडे। राकेश जी, जिस तरीके से अयोध्या राम पर सियासत शुरू हुई, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए प्रभु, ऐसा है कि जो हमारा सनातन धर्म है ये वैदिक और संस्कृति धर्म है। हमारे सनातन धर्म के बाद ही किसी का धर्म बना होगा, ठीक है। तो हम क्यों, देखिए किसी धर्म से जो है ताल्लुकात नहीं है। हिंदू जय सनातन। हमारे यहाँ के मुसलमान भाई भी आके जो है कथा सुने। हमारे देवकी नंदन महाराज जी की जब कथा कह रहे थे यहाँ संध्या स्थल में, तो क्या कि मतलब संभाव सद्भाव होना चाहिए, भड़काने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? प्रभु श्री राम। मैं बिजनौर से हूँ, उत्तर प्रदेश, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है अपना। मेरा नाम कैलाश उपाध्याय है। राजी, ये बताइए कि जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई, असदुद्दीन ओवैसी का एक और ताज़ा बयान सामने आया है। अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भगवान राम अपने घर में विराजित हो चुके हैं, उनका बयान आया है कि जो लोग 6 दिसंबर 1992 को भूलने की बात करते हैं, क्या वे अपने माँ बाप की मौत को भूल सकते हैं? इस मौके पर आपको लगता है कि ऐसा बयान उचित है? देखो, बयान तो जो बयान वीर हैं वो तो बयान करेंगे ही। वो देश में जो भी जितने भी अच्छे काम होंगे, सकारात्मक काम होंगे, उन पर भी बयानबाजी वो निरंतर कर रहे हैं। ऐसे बयानों को गंभीरता से लेना मैं मानता हूँ निरर्थक है। वो केवल सियासती है और केवल उन्हें। आपको लगता नहीं कि जब ऐसे बयान आते हैं तो उससे माहौल कहीं ना कहीं खराब होता है? हाँ बिल्कुल, माहौल खराब होता ही है, लेकिन ऐसे माहौल का मैं मानता हूँ कोई औचित्य है नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर रहने वाला हिंदू वो अब जान गया है कि कौन सियासत करने वाले लोग हैं और कौन इसका विकास प्यार करने वाले लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे? मुख्य पर तो ये है, राम राम में झरा सारा देश पर और कुछ नहीं। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर। आपका क्या नाम है? मोनू गुप्ता। मोनू, कहाँ से हैं आप? अमानीगंज अयोध्या। अच्छा, अयोध्या से ही हैं। तो आप तो राम की नगरी से हैं जी। तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता जब लोग राम पर कमेंट करते हैं, अयोध्या पर कमेंट करते हैं, इस पर सियासत करते हैं? जी नहीं, बुरा तो लगता है। जी बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता जी। है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना जी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राम के नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय सीताराम। सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रभु राम श्री राम सबके हैं। अगर उनके पे अगर कोई भी पार्टी है, चाहे कोई भी धर्म अगर सियासत करता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे आ जाइए, सियासत की बिल्कुल इस चीज आ जाइए। बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ से आप? जय योगी, जय मोदी। अमानीगंज मिल्कीपुर। यही अयोध्या से? जी जी, अयोध्या के ही हैं। अयोध्या के लोग, आप लोग रहने वाले हैं, और अयोध्या एक ऐसी जगह है जिसको लेकर हमेशा से ही राजनीति होती रही। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लगा कि शायद अब राजनीति बंद हो जाएगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजनीति शुरू हुई और अभी भी जारी है। जब ऐसी चीज़ें यहाँ सामने निकल कर आती हैं तो एक अयोध्यावासी होने के नाते क्या सोचते हैं आप? सर, जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक बिल्कुल भाई की तरह रहते हैं। किसी में किसी का मतलब कोई तरह का भेदभाव नहीं है। जो राजनीति हो रही है सब गंदी हो रही है। ठीक है, तो राजनीति बंद होनी चाहिए। हालांकि सच्चाई यही है कि राजनीति अभी भी जारी है और ये राजनीति कब तक चलती रहेगी इसके बारे में ठीक से कुछ बताना और बोलना कह सकते हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर को लेकर तब ये लगा कि शायद अब सियासत इस पर बंद हो जाएगी, लेकिन सियासत जब शुरू हुई प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो अभी भी जारी है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि ये सियासत देश की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाली है।
अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मुद्दे को लेकर के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि 6 दिसंबर को कोई सियासी जमात का आदमी 6 दिसंबर को क्यों याद नहीं करता और वो 6 दिसंबर को नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा है कि लोग अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते हैं, तो हम 6 दिसंबर को यानी बाबरी मस्जिद को कैसे भूल सकते हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे कि ओवैसी के इस बयान का क्या मतलब है। ये बताएं कि ओवैसी ने बयान दिया है कि लोग 6 दिसंबर को लोग कैसे भूल सकते हैं। ओवैसी साहब का ये जो बयान है ये सिर्फ भारत के मुसलमानों को जो है भड़काने का काम कर रहा है। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ऐसा हुआ है, जिसमें इस तरीके की बयानबाजी करने का ओवैसी साहब का जो है कोई औचित्य नहीं है। उनकी जो ये बयानबाजी है सिर्फ और सिर्फ जो है भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए है और दंगा फसाद का एक माहौल तैयार करने के लिए है। बाकी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, इसमें इस तरीके की कोई बयानबाजी करने कोई भी औचित्य नहीं बनता। आपको क्या लगता है कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल लग रहा है, हमको भड़काने की ही कोशिश कर रहे हैं। और ये राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम हुआ है। आप बताएंगे कि 6 दिसंबर को हम नहीं भूल सकते, सियासी जमात के लोग कैसे भूल सकते हैं और लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल सकते हैं। इस तरह का बयान दे रहे हैं ओवैसी, क्या मतलब है इसका? गलत कह रहे हैं वो। ये एक हिसाब से हमारे जो देश में जो एकजुटता है उसको वो तोड़ना चाहते हैं। ये उनको नहीं बोलना चाहिए कि 6 दिसंबर हम नहीं याद करेंगे, ये गलत है उनका। हम लोग शांति का रास्ता अपनाए, कोर्ट से मुकदमा हुआ, कोर्ट से जीत के हम लोग आए हैं। संवैधानिक तौर पे हम लोग मंदिर बना है, उसमें कोई किसी का दबाव जोर नहीं था। 5 खंड की जज की जो पीठ थी उन्होंने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं। ओवैसी साहब का ये बयान बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा बयान दे रहे हो? 6 दिसंबर को कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हो रही, हम लोग तो उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग तो हर 6 दिसंबर को मस्जिद विध्वंसीकरण के लिए उसको हम लोग बड़े गर्व के साथ मनाते हैं और मनाते भी रहते हैं। तो उनके बयान का कोई मतलब है नहीं कि हम लोग याद नहीं करते। हम लोग याद करते हैं, गर्व के साथ याद करेंगे और ज़िंदगी भर याद करेंगे। और रही बात तो ये है कि उसको वो मातम के रूप में मनाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोई कानूनी प्रक्रिया से हुआ है और जनमानस के जो उन लोग चाहते थे उसके हिसाब से हुआ है। कोई सियासी जमात की बात कर रहे हैं कि लोग क्यों नहीं याद करते? सियासी जमात वो देखिए ये आस्था का विषय है, इसमें आप पॉलिटिकल अगर व्यू से आप सोचोगे तो वही आप बोलोगे। ये आस्था में फिर लॉजिक तर्क काम नहीं करता। ये सब ये हर हिंदू का ये सौभाग्य की बात है कि आज राम मंदिर बन गया और सब कितने दिनों बाद ये जाके मिला है, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। ये उनका अपना उनको राजनीतिक रोटी सेकना है, तो इससे ज़्यादा उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। आपको क्या लगता है ओवैसी जो बयान दे रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका कुछ विशेष मतलब है नहीं, ओवैसी का काम है इस टाइप का बयान देना। हाँ, ओवैसी इस तरह का बयान जानबूझकर देते हैं? हमेशा देते हैं, उनका काम ही है सांप्रदायिकता का भड़काने का काम है, उनके पास और कोई काम ही नहीं है। अब लगता है कि इस तरह की बातों का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया सारा मामला। मंदिर बन गया, जिसका मामला था वो खत्म हो गया, मंदिर बन गया। शांति से इंसान को रहने दो, आप भी रहो हम भी रहो, आगे की बात करो, जिससे हमारा विकास हो, हमारे देश का विकास हो। हम लोग पढ़े लिखे हैं अच्छे। ओवैसी को क्या लगता है तकलीफ हो रही है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है? इसमें तकलीफ ओवैसी साहब को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होकर आया है तो इसमें ओवैसी साहब को तकलीफ की मतलब होनी नहीं चाहिए। और ओवैसी साहब के काम ही है हमेशा हिंदू मुसलमान करना। हाँ, बाकी राम मंदिर को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी जो है ओवैसी साहब को कतई नहीं देना चाहिए। क्या करें? वही उनकी राजनीतिक मजबूरी है भाई। उनका एक सॉलिड वोट बैंक है, उसको खुश करने के लिए इस तरह का बयानबाजी उनका करना मजबूरी है। और वो जानते भी हैं कि इसके अलावा मेरे पास कोई बेस नहीं बचा है। जबकि कांग्रेस खुद कह रही है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। पहले वो उसको डिफाइन करें कि हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले इसको डिफाइन करें। बाकी इसका वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही कह रहे हैं कि लोग कैसे भूल सकते हैं। नहीं, पॉलिटिकल कोई नहीं भूला है, सब उसको जो अपने अपने व्यू से सब लोग उसको याद करते हैं। ऐसा कोई भूला थोड़ी है, कौन भूला है? अपने माँ और बाप को कोई कैसे भूल सकता है, ये कह रहे हैं। अब ओवैसी साहब हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको तो बस फर्जी की बयानबाजी करना आता है।
हाँ, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको तो बस किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान करना है। उनकी सारी सियासत जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान पे टिकी हुई है। आपको क्या लगता है? ये गलत कहते हैं। हम लोग 1528 में जो हमारा मंदिर को विध्वंस करके बाबर ने मस्जिद बनवा दिया, तो वो तो हम लोग तब भी नहीं बोलते हैं। हम लोग तब भी भाई उसको शांति से रहे, फिर मुकदमे से जीते, हम लोग जीत के आए हुए हैं। और वैसी साहब का ये बयान बिल्कुल सरासर गलत है। कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से मस्जिद हमारी छीन ली। नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ छीन ली गई। सब सिस्टमेटिक तरीके से छीन ली गई, इसका क्या मतलब समझ? नहीं, ये राम मंदिर की जो पूरी प्रक्रिया है ये एक कानून के तहत जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत होकर गुजरी है। तो इसमें अब वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, वो वही समझें, तो उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। सिस्टमेटिक ढंग से खींचने का मतलब ये हो सकता है कि हाँ, उसमें सिस्टमेटिक ढंग से कि वो आप पॉइंट में, इसका मतलब आप वीक थे, कमज़ोर थे, ऐसे पॉइंट है हम लोग के पास कि हम लोग आपको देना पड़ा। आप गलत थे तभी तो न्यायालय हमारे पक्ष में डिसीजन दिया। अब यही हाल मथुरा का भी होगा और यही ज्ञानवापी का भी यही होने वाला है। तो उसके लिए वो मेंटली रूप से वो तैयार रहे फिर से अगला बाइट देने के लिए। मैं तो ये बोलूँगा सिस्टमेटिक तरीके से छीन ली है। और वो कह रहे हैं कि ये जो जब कानून से, जब सुप्रीम कोर्ट से जो सारी नियम कानून है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से जा करके तो कोई और सिस्टम तो होता नहीं है। अब उनको माननीय उच्च न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है, तो उसमें फिर क्या कहा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उनको विश्वास करना चाहिए। हाँ, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे उनका भरोसा नहीं रहा तो फिर उसमें फिर क्या कहा जा सकता है। क्यों चाहते हैं कि लोग 6 दिसंबर को याद रखें? वो इसलिए चाहते हैं कि ताकि जो वो बाबरी को अपना मस्जिद मानते हैं, तो बाबरी तो ख़त्म हो गई, तो बेवजह के लिए चाह रहे हैं वो। और कोई उनका बाबर से ज़्यादा उनको प्यार, बाबर से बहुत लगाव है। बाबर से लगाव है, जो कि बाबर हमारा कुछ था भी नहीं, हमारे देश का भी नहीं था। एक आक्रांता था वो, हमारी धरती पे आके विध्वंस किया उन्होंने, हमारे मंदिरों को तोड़ा और कितने मंदिरों को तोड़ डाला उन्होंने। लेकिन अब ये है कि इनको बस वही बाबर का नाम लेके जपना है, जपते रहे भाई, क्या करना उसमें हम लोगों को। हम लोग कुछ नहीं करना हम लोग। मैं तो एक बार बोल चुका हूँ, यही बात है कि सिस्टमेटिक ढंग से उनका यही है कि आप तथ्य में आप अपने साक्ष्य क्यों नहीं, आपका न्यायालय से, अगर आप न्यायालय को मानते हो ना कि वो सब सर्वोच्च है, आप लोग को नहीं तुष्टीकरण की राजनीति ये कब से आप जिंदा हो उसी के भरोसे। अगर आज जागर जिस तरह से हिंदू आज जागा है, यही अगर पहले ही जग गया होता तो इतना समय नहीं लगता। कोर्ट ने भी हम लोग को कितना तरीके से इनके सारे तथ्यों को सुनने के बाद और उसके बाद इनकी भी जो मांगे थी, इनको जितना इनका उचित हक था उसको दिया गया। उसके बावजूद आप अगर इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से बोल रहे हो तो ये समझ से परे है। खैर वो खुद इतने बड़े वकील हैं, उनको समझना चाहिए। ये मामला पूरा जो है एक प्रक्रिया के तहत गुजरा है, उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो उचित लगा उस हिसाब से फैसला दिया, उस हिसाब से काम किया गया है। तो सबका मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ पर मंदिर बना है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कोरी राजनीति है और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।